हेलो दोस्तों। मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ दादा के लिए खाना लेने। दोस्तों, ब्रेकफास्ट में है रोटी, सब्जी और दूध। लेकिन दुखी की बात यह है कि भाई जिस स्कूटी से मैं जा रहा हूँ उसकी मैक्सिमम स्पीड सिर्फ 27 किलोमीटर पर आ रही है भाई। ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है भाई, तो इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चलेगी। और सोच रहा था कि अगर बाइक होती तो भाई अभी तक तो मैं हॉस्पिटल पहुँच भी जाता 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सब लोग मुझसे आगे निकल रहे हैं भाई। हेलो एवरीवन। आज डेट है 13th मई 2025। टाइम हो रहा है 9:46 AM। आई जस्ट लॉस्ट द चैलेंज। जो मैंने चैलेंज लिया था कि 14th मई से पहले पहले मुझे $10,000 तक का प्रॉफिट करना है, वो चैलेंज मैं हार चुका हूँ। और उसके साथ साथ जो 100K वाला अकाउंट है वो भी लगभग टर्मिनेट होने वाला है, उसका भी अपडेट दे देता हूँ आपको। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास फ़िलहाल यही एक 100K का अकाउंट था जो मैंने ख़रीदा था अपने खुद के पैसों से $545 लगा के। एंड उसमें आप देख सकते हो अभी सिर्फ $570.36 बचे हुए हैं। और बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है। उठा ले रे बाबा, उठा ले। बट कहीं ना कहीं ये सारी मेरी गलती है। अगर मैं आपको ट्रेड्स दिखाऊं, पहले तो यहाँ पे आप चार्ट देखिए यार। पहले यहाँ पे बैलेंस मेरा ब्रेक इवन पे था, वहाँ से फिर लॉस आया 93 तक आया, 93,000। फिर वहाँ से वापस ऊपर गया। मुझे लगा कि चलो यार अभी तो मैं चैलेंज पास कर लूँगा, फेज़ 1 पास हो जाएगा। फिर वहाँ से वापस मुझे लॉसेस होने लग गए बैक टू बैक। फिर वापस 92,000 आया। फिर मेरे को लगा कि यार अब अभी तो लगता है अकाउंट टर्मिनेट होगा। फिर वहाँ से वापस ऊपर गया, यहाँ पे 100,000 देख सकते हो, तो ब्रेक इवन पे आ गया। फिर मुझे वापस उम्मीद आई कि यार चलो अब तो फेज़ 1 पास होगा। फिर धीरे 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 वापस मैं लॉस करता रहा और बैक टू बैक यहाँ पे लॉसेस होते रहे यार। मैं यहाँ पे आपको इन ट्रेड्स के बारे में एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं बहनचोद कर क्या रहा हूँ। कहीं भी जहाँ मेरा मन हो रहा है वहाँ मैं ट्रेड ले रहा हूँ। कभी USD JPY में, कभी USD CHF में, कभी गोल्ड में, कभी बिटकॉइन में, कभी इथीरियम में। जहाँ मैं भाई पूरे दिन भर चार्ट खोल के बैठा हूँ, मुझे जहाँ सेटअप दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, कुछ नहीं करा यार मैं। क्या हो गया है तुझे जे? हाँ? क्या बनता जा रहा है तू? प्रॉब्लम क्या है? प्योरली गैम्बलिंग कर रहा है यार। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस चीज़ के बारे में। आप देखो यार, इस अकाउंट में मैंने कितने ट्रेड्स लिया है। यहाँ पे आप देखो टोटल ट्रेड्स 89, उसमें से प्रॉफिट ट्रेड्स से 15 है, लॉस ट्रेड्स 74 है। मेरा विन रेट देखो कोई बंदा भाई 5 साल का बच्चा भी अगर पहले दिन आके ट्रेडिंग करे ना, उसका भी विन रेट मुझसे ज़्यादा होगा यार। पता नहीं यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे को तो पता नहीं यार, गुस्से में हो यार मैं अभी। लेकिन ठीक है यार, सारी गलती मेरी है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता। हुआ क्या ना कि कल भी मार्केट में एक बहुत अच्छा मूव आया, ठीक है, 12:30 बजे दोपहर को, और वो मूव मैंने मिस कर दिया। उसके वजह से फिर वो गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने ओवर ट्रेडिंग करने लग गया भाई। और कोई न्यूज़ थी यार US और चाइना की, कोई ट्रेड डील से लेके, उस न्यूज़ की वजह से मूवमेंट आया था, बट मैंने वो मिस कर दिया। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करने लग गया। यहाँ पे देखो बैक टू बैक लॉसेस हुए। और अभी इस अकाउंट में मेरे पास सिर्फ $570.36 बचे हैं। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एक ट्रेड लूँ जिसमें मैं पूरा $570.36 का रिस्क ले लूँ, आर पार का काम करूँ, क्योंकि आज शाम को भी एक न्यूज़ है USD की, CPI की। तो मैं सोच रहा था कि मैं उसमें ट्रेड ले सकता हूँ। या फिर मैं एक बार ये भी सोच रहा था कि यार क्यों ना मैं बिटकॉइन में ट्रेड ले लूँ, क्योंकि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे, तो हो सकता है वो ब्रेकआउट दे दे, उसमें मेरे को प्रॉफिट हो जाए। ये सब चीज़ें मैं सोच रहा हूँ। मस्त प्लान है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री भी देखोगे तो शाम को 6 बजे USD की न्यूज़ है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नवीन चल, अगर एक बार तुक्का लग भी गया, सपोज यहाँ पे मैंने $570.36 का रिस्क लेके मैंने 3-4 हज़ार डॉलर कमा भी लिए, लेकिन फिर वो वापस मैं गवा दूंगा भाई, क्योंकि वो तुक्का है और तुक्का बार बार काम नहीं आता, समझ रहे हो। मतलब यार देखो, अगर लॉन्ग टर्म में अगर मुझे ट्रेडिंग में करियर बनाना है तो यार मुझे एक सेटअप के ऊपर काम करना पड़ेगा, कुछ फिक्स एक या दो पेयर के ऊपर काम करना पड़ेगा। तेरा देवा देवा देवा। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। ऐसा नहीं कि आज मेरा बिटकॉइन में मन किया, कल इथीरियम में मन किया, फिर यूरो USD गोल्ड, ऐसे नहीं चलने वाला यार। अगर मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो मुझे एक सेटअप, एक या दो पेयर में काम करना पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। और इसलिए मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि मैं $570.36 का रिस्क नहीं लूंगा एक ट्रेड में, बल्कि इसको मैं डिवाइड करूंगा। और अभी मैं अपने लॉट साइज कम करने वाला हूँ, और मैंने सोचा कि जो भी बैलेंस मेरा रिमेनिंग है इसको मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सपोज यहाँ पे अगर मेरे पास $500 था, तो मैं सोच रहा हूँ इसको डिवाइड बाय मैं 5 कर दूँ, और एक ट्रेड में $100 का रिस्क लूँ। उस हिसाब से मेरे पास 5 चांसेस है, समझ लो, मतलब 5 ट्रेड्स में ले सकता हूँ $500 से। और अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं 1:3 का रखने को सोच रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि सपोज अगर 5 ट्रेड में से मैं 2 ट्रेड भी विन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं $600 कमाऊंगा, ठीक है, क्योंकि 300 × 2 600। और बाकी के जो
3 ट्रेड्स में मैं लॉस करूंगा, उसमें मेरे $300 जाएंगे। सो यहाँ पे टोटल मैं $300 के प्रॉफिट में रहूंगा। सो ये मैं सोच रहा हूँ, अगर सपोज 500 से मेरा बैलेंस यहाँ पे $1000 प्लस में आ जाता है, ठीक है, सो फिर मैं $200 तक का रिस्क ले सकता हूँ एक ट्रेड में। अब मेरे को इस अकाउंट को सर्वाइव करना है यार, क्योंकि देखो मैं इस अकाउंट को टर्मिनेट नहीं करना चाहता। बस हवा निकल गई। अब मैं इसको आराम से ट्रेड करके एकदम प्रॉपर प्राइस सेक्शन को फॉलो करते हुए ट्रेड लूंगा, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। एंड अभी अगर मैं इस चैलेंज की बात करूं जो हमने लिया था, सो ये तो हमने फेल कर ही दिया है। वैसे तो मैंने इसको डिलीट कर दिया था, वापस रिसाइकल बिन से रिस्टोर कर लिया। सो लेट्स सी यहाँ पे हमारा टोटल P&L कितना बनता है। टोटल पे आउट्स देखे तो पहला पे आउट मैंने लिया प्लस सेकंड पे आउट मेरा था $656.58 का। सो टोटल मेरा पे आउट बना $1251.38 का। इसमें से हम माइनस करेंगे फीस। सो यहाँ पे पहला फीस $168 माइनस $78 माइनस $71.2 और माइनस अभी वैसे ये 100 के वाला अकाउंट टर्मिनेट तो नहीं हुआ है, लेकिन इन केस अगर ये टर्मिनेट हो जाता है, सो लेट्स सी हमने कितना प्रॉफिट बुक किया है। उस केस में हमारा यहाँ पे जो नेट P&L है वो है 389.18। सो यहाँ पे हमने $389.18 का प्रॉफिट किया है टोटल नेट P&L। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इससे खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा एम था $10,000 का टारगेट करना और मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बनना था बिफोर 14 मई 2025, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो पाया। और अगर मैं अपने साथ के लोगों को देखूँ, यानी कि जिनको ट्रेडिंग में ऑलरेडी 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, जो बाकी यूट्यूबर्स है, वो लोग लगातार बैक टू बैक पे आउट निकाल रहे हैं, हर महीने उनके पे आउट्स निकल रहे हैं भाई। और ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ नवीन। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। मैं क्यों नहीं पे आउट निकाल पा रहा, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सारी गलती मेरी खुद की ही है, क्योंकि जब तक मैं एक डिसिप्लिन होके एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग नहीं करूंगा, तब तक मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता। तो मैं इसको क्लोज करूंगा और उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैलेंज हमने लॉस्ट कर चुका है। ठीक है, हार गए हम वो चैलेंज। और कोई बर्थडे सेलिब्रेशन भी नहीं होगा, क्योंकि यार मेरे दादा है हॉस्पिटल में, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे इस सिचुएशन में बर्थडे वगैरह नहीं बनाना चाहता यार, क्योंकि मैं खुद भी अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाया, 25 साल का हो गया। सो मेरा खुद का भी मन नहीं है बर्थडे बनाने का, सो नो बर्थडे सेलिब्रेशन। एंड एक गुड न्यूज़ भी है। सो जैसा आप जानते हो कि मैंने ब्लूबेरी स्कैम वीडियो लेकर आया था, जिस वीडियो के ऊपर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और वो वीडियो ब्लूबेरी तक पहुंचा, एंड उसके बाद उन लोगों ने वो 150% का मार्जिन रूल रिमूव कर दिया। मैं आपको एक बार मेल शो कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 9 मई को ये मेल आया था, जिसमें इन्होंने बोला कि 20 मई से ये 150% का मार्जिन रूल रिमूव हो गया। एंड ये जो जीत है ये मेरे अकेले की नहीं है, हम सब की है, क्योंकि उस वीडियो में जो मेरा ब्लूबेरी स्कैम वीडियो था, उसमें आप सब लोगों ने सपोर्ट किया और ब्लूबेरी को मजबूर किया कि ये 150% मार्जिन रूल रिमूव कर दे। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि हम सब जानते हैं भाई 90% ऑफ रिटेल ट्रेडर कोई वो रूल कैलकुलेट करने बैठेगा नहीं, कौन वो फॉर्मूला लगाएगा ट्रेड लेने से पहले, समझ लो। बात तो सही है। वो एक लूप होल था जिससे वो ट्रेडर्स को पे आउट तक पहुंचने ना दे। एंड अगर आप देखोगे तो सारे यूट्यूबर्स ब्लूबेरी फंडेड को प्रमोट कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी। और ये सच बात है कि भाई प्रॉफर्म से यूट्यूबर्स को पैसा मिलता है, फ्री अकाउंट्स मिलते हैं, और चाहे तो मैं भी इनको कंटिन्यू प्रमोट कर सकता था, बट अगर मुझे कोई चीज़ गलत लगी तो उसके बारे में मैंने आवाज़ उठाई, और ऐसा ही मैं आगे भी करते रहूँगा। अगर कोई प्रॉफर्म मेरे साथ कोलैबोरेट कर रही है ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई भी दिक्कत लगी, अगर या फिर मेरी किसी भी ऑडियंस ने मुझे बताया कि उनके साथ कुछ स्कैम हो रहा है या कोई रूल पसंद नहीं आया, तो मैं उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाऊंगा, और ये मेरा काम है भाई, चाहे बेशक उसके बाद वो लोग डील कैंसिल कर दे, क्योंकि मैं हूँ ओशो का भक्त, और जो मुझे ओशो ने सिखाया है मैं वही करूँगा लाइफ में। चाहे उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो फ्यूचर में। और मैं आप लोगों को भी यही बोल रहा हूँ कि जिस भी यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स को आप फॉलो करते हो, सोच समझ के करो। ये देखो कि वो इन्फ्लुएंसर्स प्रॉफर्म के लिए काम कर रहा है कि आपके लिए काम कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी मैं फंडेड नेक्स्ट, कॉन्टेगल, ब्लूबेरी, इन सबको प्रमोट कर चुका हूँ, और इनके अगेंस्ट मैंने ही वीडियो लाया। और कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं होगा जो पहले किसी प्रॉफर्म को प्रमोट कर रहा है फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट वीडियो ला रहा है। ये सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, और अगर मुझे कोई चीज़ गड़बड़ लगेगी तो मैं उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड हाँ, जाने से पहले मैं अपनी इंडियन आर्म फोर्सेस को सल्यूट करना चाहता हूँ जो उन्होंने किया। और वैसे तो अभी सीज़ फायर इम्प्लीमेंट हो गया है, पाकिस्तान बच गया इस बार, लेकिन अगर अगली बार पाकिस्तान ने कोई गलती की तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। मैं अपने डिफेंस के बारे में इतना सब कुछ इसलिए कहता हूँ क्योंकि भाई मैं खुद डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर, मेरे अंकल, मेरे कज़न, इवन मोस्ट ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स आर इन डिफेंस, लाइक नेवी, आर्मी, एयरफोर्स।
सो इसलिए मुझे काफ़ी रेस्पेक्ट है उनके लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ वो लोग कितने सेक्रीफाइस करते हैं अपने नेशन के लिए, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर सर्विंग आवर नेशन। सो भारतीय सेना को सल्यूट है मेरा, एंड जय हिंद।